हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास आपके साथ में नया एक वीडियो लेके आया हूं। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता रहा हूं, जिसमें अभी तक हम 3 वीडियो लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें पहले लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट से शो किया हुआ है। सेकंड और थर्ड लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमने अभी तक मेथड नंबर 1 यानी कि हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आपको बता दिया है। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि किस प्रकार से किसी भी साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो डियर फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में आने में दिक्कत आ सकती है। अगर आप चैनल पर नए आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। Solve dx upon dt plus 5x plus y equal to e to the power t और dy by dt minus x plus 3y equal to 2t। हम इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। तो डिफरेंशिएशन मेथड से क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब देने के बाद क्या है, कोई भी एक इक्वेशन को आप डिसाइड करिए कि कौन सी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। हम इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना चाहते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, दिस इज d2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5 dx अपॉन dt प्लस dy बाय dt इक्वल टू e टू दी पावर t को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर t। अब हमारा पर्पस ये है कि इस पूरी इक्वेशन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, आइदर इन x और आइदर इन y। चूंकि हमारे पास हायर ऑर्डर जो है x के लिए है, तो हम यहां पर dy बाय dt की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 से dy बाय dt हमें कितना मिलेगा, e टू दी पावर 2t प्लस x माइनस 3y। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 dy बाय dt इक्वल टू e टू दी पावर 2t प्लस x माइनस 3y। ओके, अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन थर्ड। इसको भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, पुट इन थर्ड। तो इक्वेशन नंबर 3 में क्या बन जाएगा, जैसे d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5 dx अपॉन dt प्लस अब dy बाय dt की वैल्यू कितनी, इतनी, तो हमने रख दी दिस इज e टू दी पावर 2t प्लस x माइनस 3y इक्वल टू e टू दी पावर t। यानी कि मेरे पास इक्वेशन बन गई, दिस इज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5 dx अपॉन dt प्लस x माइनस 3y इक्वल टू e टू दी पावर t और e टू दी पावर माइनस 2t। नाउ अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहां से लेके यहां तक इक्वेशन x में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन अभी भी मेरे पास यहां पर y बचा हुआ है। तो अब इस y की वैल्यू को निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, उठा के हम यहां रखेंगे। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से हमें y कितना मिलेगा, तो y इक्वल टू हमें मिल रहा है, दिस इज e टू दी पावर t माइनस dx अपॉन dt माइनस 5x। ओके, अब हम ये करेंगे, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, पुट इन 4। अब हम 4 में रखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5 dx अपॉन dt प्लस x माइनस 3, y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, e टू दी पावर t माइनस dx अपॉन dt माइनस
5x इक्वल टू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 2t। अब इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या इक्वेशन मिलेगी मुझे, दिस इज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5 dx अपॉन dt प्लस x माइनस 3 e टू द पावर t प्लस 3 dx अपॉन dt प्लस 15x इक्वल टू e टू द पावर t e टू द पावर 2t। ओके, अब जितने भी डेरिवेटिव उनको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा हमको, ये दिस इज d2x अपॉन dt स्क्वायर 5 dx अपॉन dt प्लस 3 dx अपॉन dt, यानी कि ये बन जाएगा 8 dx अपॉन dt, देन x प्लस 15 यानी कि ये बन जाएगा मेरे पास 16x इक्वल टू e टू दी पावर 3t को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 e टू दी पावर t e टू दी पावर 2t, और ये मेरे पास इक्वेशन निकल के आ गई है इक्वेशन नंबर 5। देखो ओवरऑल अगर इस पूरे लॉजिक को अगर हम समझे तो क्या है हमारा पर्पस, क्या है डिफरेंशिएशन मेथड के अंदर, कि हम किसी एक वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे वो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो लॉजिक क्या किया हमने, किसी भी एक इक्वेशन को आप डिसाइड कर लीजिए। मान लो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जब इक्वेशन नंबर 2 लेके चलेंगे तो पूरी y में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 लेके चलेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 को हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x में डेरिवेटिव dx अपॉन dt है, इक्वेशन नंबर 2 में डेरिवेटिव dy बाय dt। तो ये ओवरऑल लॉजिक होता है। तो ध्यान इस बात का रखना है कि ओवरऑल पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जब तक एक वेरिएबल में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हम उसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे। अब आप देख रहे हो कि ये जो मेरे पास इक्वेशन निकल के आ रही है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 8 dx अपॉन dt प्लस 16x इक्वल टू 4 e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 2t। नाउ दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सिंपल वे में जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया था वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्पेसिफाई करेंगे यहां पर, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of higher order with constant coefficient ओके। अब हमारा काम क्या है, इसको अब यहां पर हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास इसको d में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज d अपॉन dt, चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास t चल रहा है तो मैंने d अपॉन dt ले लिया। तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों, यहां पर मैं मिल जाएगा दिस इज डी स्क्वायर प्लस 8, दिस इज डी प्लस 16, पूरे से x कॉमन निकल जाएगा, दिस इज 4 e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 2t। अब इसकी निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है हमारी काय में कन्वर्ट हो, दिस इज m प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि हमें m इक्वल टू मिल जाएगा -4 और -4। अब इस -4 और -4 की हेल्प से हम इसका CF डिसाइड करेंगे। तो इसका मैं CF क्या लिख सकता हूं, तो इसका CF मुझे मिल जाएगा, दिस इज CF इक्वल टू C1 प्लस TC2 e टू दी पावर -4t। क्या मिलेगा, C1 प्लस TC2 e टू दी पावर -4t। अब हम इसका निकालेंगे PI। तो देखिए ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, साथ में फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा हुआ है। इतना पहले आप नोट कर लें, फिर इसके आगे हम फर्दर चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास PI हो गया 1/d प्लस 4 का होल स्क्वायर 4 e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर 2t। अब इसका हम PI निकालते हैं कि PI निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास दो अलग अलग टर्म है, तो दोनों अलग अलग टर्म के लिए आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो दिस इज d प्लस
4 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 e टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन डी प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर 2t। अब देखिए यहां पर खास बात यह है कि हमको यहां पर देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो देखिए जो हमारे पास पीआई का रूल होता है वो क्या होता है, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि पीआई का रूल हमारे पास क्या होता है। तो पीआई के रूल को समझने के लिए हमारे पास क्या होगा, दिस इज पीआई का रूल हमारे पास है, दिस इज 1 अपॉन एफ डी ई टू द पावर 80। अब हम यहां पर रख के देंगे तो हमारे पास एफ ऑफ ए कहलाता है, दिस इज ई टू द पावर 80, ठीक है, एस एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इस रूल को हम यहां पर रख के देखेंगे तो हमारे पास साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमारे पास टी का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो हमने यहां पर 1 रख दिया तो क्या मिलेगा हमें, दिस इज 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर 4 e टू द पावर टी माइनस यहां पर हमारे पास जो 2 है यहां पर d की जगह रखेंगे तो 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर e टू द पावर 2t। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारे पास f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 आ रहे हैं। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इज 5 अपॉन यानी कि 4 अपॉन 25 e टू द पावर t माइनस 1 अपॉन 36 e टू द पावर 2t। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड पीआई, है ना। अब इस पीआई और जो हमने सीएफ निकाला था दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू CF प्लस पीआई, CF प्लस पीआई। तो CF मेरे पास क्या था, दिस इज C1 प्लस T C2 e टू द पावर माइनस 4t देन प्लस 4 अपॉन 25 e टू द पावर t माइनस 1 अपॉन 36 e टू द पावर 2t। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 6, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। क्यों दे दिया बच्चों यहां पर 6? क्योंकि मेरे पास ये अपना पहला सोल्यूशन निकल चुका है जिसको हमने x की फॉर्म में निकाल लिया है। अब हमारा टारगेट ये है कि हम इक्वेशन नंबर 6 की हेल्प से हम वेरिएबल y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल y को निकालना चाहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मेरे पास पहले इक्वेशन लिखी हुई है dx अपॉन dt प्लस 5x प्लस y इक्वल टू e टू द पावर t। मेरे पास x आ चुका है तो मैं आराम से dx अपॉन dt निकाल सकता हूं और फिर मैं यहां से y निकाल सकता हूं। ओके, तो अब हम कर क्या रहे हैं, इक्वेशन नंबर 6 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमने इसको डिफरेंट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा हमें dx अपॉन dt। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारा मल्टीप्लाई का रूल लगेगा तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, दिस इज C1 प्लस t C2 e टू द पावर माइनस 4t क्या करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 4 e टू द पावर माइनस 4t। देन इसका करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज e टू द पावर माइनस 4t इन ब्रैकेट 0 प्लस 1 C2। ओके, देन प्लस इस टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस इज 4 अपॉन 25 e टू द पावर t माइनस इसको यहां पर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अपॉन 36 e टू द पावर 2t। इसको हम यहां पर कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि इसके में बाद में जरूरत पड़ेगी। अब इन दोनों से हमें e टू द पावर माइनस 4t कॉमन निकालना है तो हमने e टू द पावर माइनस 4t कॉमन निकाला तो मेरे को मिलेगा यहां पर, दिस इज माइनस 4 C1 माइनस 4t C2 देन प्लस C2 देन प्लस 4 अपॉन 25 e टू द पावर t माइनस 2 अपॉन 36 e टू द पावर 2t। ओके, अब मेरे पास क्या dx अपॉन dt आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू, तो यहां से y कितना मिलेगा मुझे, दिस इज
e टू द पावर t माइनस 5x dx अपॉन dt। क्या मिलेगा? dx अपॉन dt। अब हम क्या करेंगे, यहां पर x और dx अपॉन dt की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? y इक्वल टू e टू द पावर t माइनस 5x। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या है पूरी, तो इस x की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको? e टू द पावर माइनस 4t, दिस इज c1 प्लस tc2, ओके, देन प्लस 4 अपॉन 25 e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 2t divided by 36, then plus माइनस dx अपॉन dt माइनस, अब देखिए माइनस साइन का मैं पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते आऊंगा, तो क्या मिलेगा? e टू द पावर माइनस 40, e टू द पावर माइनस 40 माइनस 4c1 माइनस 4tc2, देन प्लस c2, माइनस साइन का यहां मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया? माइनस 4 अपॉन 25 e टू द पावर t, ये मेरे पास प्लस हो जाएगा 2 अपॉन 36 e टू द पावर 2t। अब जितने भी मेरे पास e टू द पावर माइनस 40 वाली टर्म आ रही है वो हम एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। तो e टू द पावर माइनस 40 कौन कौन दे रहा है? ये तो माइनस 5c1 माइनस 5tc2, या हम एक काम करें पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो दिस इज y इक्वल टू e टू द पावर t माइनस 5 e टू द पावर माइनस 40, दिस इज c1 प्लस tc2 माइनस 5 यानी कि 20 अपॉन 25 e टू द पावर t प्लस 5 e टू द पावर 2t डिवाइडेड बाय 36, देन e टू द पावर 40, मैंने माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितना मिलेगा? दिस इज प्लस 4c1 प्लस 4tc2 माइनस c2, ध्यान दीजिएगा माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, then remaining term 4 upon 25 e to the power t, then plus 2 upon 36 e to the power t, ओके। अब जितने में मेरे पास e to the power माइनस 40 आ रहे हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। तो e to the power माइनस 40 कौन को दे रहा है? माइनस 5c1 माइनस 5tc2, ओके, देन प्लस 4c1, then plus 4tc2, then minus c2, ओके। देन इसके बाद मेरे पास e टू द पावर t कौन कौन दे रहा है? तो e टू द पावर t मेरे पास कौन कौन दे रहा है? e टू द पावर t मेरे पास एक तो 1 है, माइनस 425 माइनस 20 अपॉन 25 माइनस, ठीक है, एक हो गया। फिर हमारा माइनस 4 अपॉन 25 e टू द पावर t। अब मेरे पास कांस्टेंट e टू द पावर 2t कौन कौन दे रहा है? e टू द पावर 2t एक ये दे रहा है और एक ये दे रहा है, तो मेरे पास क्या मिलेगा? दिस इज प्लस 5 अपॉन 36 प्लस 2 अपॉन 36 e टू द पावर 2t, ओके। अब ओवरऑल हमारे पास क्या मिल गया? दिस इज y इक्वल टू, इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई करूं, दिस इज 5c1 और दिस इज 4c1, है ना। तो मेरे पास कितना मिलेगा? दिस इज माइनस c1, दिस इज 5 दिस इज माइनस tc2 एंड दिस इज माइनस c2, ओके। इतना हमारे पास हो गया। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस 20 माइनस 4 यानी कि 1 अपॉन, यानी कि e टू द पावर t अपॉन 25, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? दिस इज 7 अपॉन 36 e टू द पावर t। तो फाइनली मेरे पास y जो निकल के आ गया वो मेरे पास आ गया है
दिस इज y इक्वल टू -c1 माइनस टी C2 प्लस e टू दी पावर t अपॉन 25 प्लस 7 अपॉन 36 e टू दी पावर 2t। और हम पहले ही अपना x निकाल चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 जो है वो हमारे पास मिलकर कंप्लीट सॉल्यूशन बनाती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से आएगा। आप मुझसे और क्या चाहते हैं, किस प्रकार से इंप्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो लेक्चर्स के अंदर, वो मुझे जरूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है इसको कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और उसको इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।